Hello everyone, this is Rakesh here. Welcome to my new video. This is our second lecture on the inductive effect, जहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के जो हमारे 2 पॉइंट बच गए थे, नल पॉइंट और डीएनपी रूल को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इन 2 पॉइंट को समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं जो अभी तक हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है। तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जब एडजेसेंट बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारा जो बॉन्ड था, जैसे FCH3, ये एग्जांपल हमने देखा था। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमारा बॉन्ड क्या हो रहा था, पोलराइज हो जा रहा था। और इसी फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम। और हम लोगों ने देखा था कि वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक अपना होता है +I इफेक्ट और सेकेंड क्या था, -I इफेक्ट। हमने वहां पे +I इफेक्ट के कुछ एग्जांपल देखे थे, उसका कंपैरिजन देखा था। जैसे वहां पे क्या था, जो एक्सेप्शन थे OH और SH के बीच में किसका इंडक्टिव पावर ज्यादा होगा, तो वहां पे SH का इंडक्टिव पावर ज्यादा होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट का पावर कैलकुलेशन कर पावर ऑर्डर, जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर था, हम लोग वहां पे देखा था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। फिर हमने वहां पे बॉन्ड एंगल कॉन्सेप्ट देखा था कि बॉन्ड एंगल से कैसे अपना जो इंडक्टिव इफेक्ट चेंज होता है। और वहां पे हमने परसेंटेज एज कैरेक्टर देखा था कि परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो मीन्स उसका -I इफेक्ट का पावर इंक्रीज होगा। ये सब हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। तो यदि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिक डिस्कस किए गए हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप लोग हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। आज हम लोग +I इफेक्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। अभी तक हमने सिर्फ -I इफेक्ट एग्जांपल देखा है, आज हम लोग +I इफेक्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। और नल पॉइंट क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, एंड डीएनपी रूल को भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इन 2 पॉइंट को समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, नल पॉइंट क्या होता है। तो नल पॉइंट हमारा क्या मतलब है, द पॉइंट एट विच द पोजीशन आर द पॉइंट एट विच इंडक्टिव इफेक्ट इज 0, एट विच इंडक्टिव इफेक्ट इज 0। नल मीन्स क्या होता है, 0। नल मीन्स वैनिश, मीन्स वहां पे कुछ नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हमें देखना है नल पॉइंट कहाँ पे होगा। तो यदि आप लोग इस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, यदि इस पॉइंट को आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखिए इधर से भी -I इफेक्ट लग रहा है। क्लोरीन क्या लगाता है, क्लोरीन एक, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, क्लोरीन है। यहाँ पे अपना कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या कौन सा इफेक्ट देगा, -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। -I इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो यदि हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे खींच रहा है और सेम इधर से भी खींच रहा है। तो अपना नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे F नेट इज 0। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन है, इधर से भी F फोर्स हम लोग खींच रहे हैं और इधर से भी F फोर्स से खींच रहे हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0
अपने पॉइंट से क्या होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बना रहेगा, ना लेफ्ट मूवमेंट करेगा ना राइट मूवमेंट करेगा। तो इस पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। ये अपना क्या है, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉइंट जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट का पावर, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन नहीं दिखता है, ये क्या है, यहाँ पे जीरो है। एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए इतना मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे कितने नल पॉइंट है, एक ये अपना नल पॉइंट है, एक ये अपना नल पॉइंट है, और एक ये अपना नल पॉइंट है। मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनका नेट मूवमेंट, इनका नेट मूवमेंट क्या है, जीरो है, ये कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो इधर से ये इसको खींच रहा है, इधर से ये इसको खींच रहा है, तो नेट क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो। यहाँ पे कितने नल पॉइंट है, 3 नल पॉइंट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अपना क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे ब्रोमीन। हमें बताना है कि इसमें कितने नल पॉइंट है। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो फ्लोरीन मान लीजिए F1 फोर्स से खींच रहा है, और क्लोरीन F2 फोर्स से खींच रहा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है। मींस F1 ज्यादा होगा, ग्रेटर देन F2। यहाँ पे क्या होगा, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है, नेट किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, नेट फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये क्या अपना नल पॉइंट नहीं है। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन, इधर से क्लोरीन खींच रहा है, इधर से ब्रोमीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, नेट किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये भी अपना नल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे फ्लोरीन और ब्रोमीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन नेट फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये भी नल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे कितने नल पॉइंट है, नंबर ऑफ नल पॉइंट इज जीरो। तो नल पॉइंट अपना क्या होता है, एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस नहीं होते, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक नल पॉइंट है, यहाँ पे 3 नल पॉइंट है, लेकिन इस एग्जांपल में कोई भी नल पॉइंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया नल पॉइंट क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। डीएनपी रूल का एप्लीकेशन आप लोग एसिडिटी बेसिडिटी कंपेयर करोगे वहां पे होगा, जो अपना कार्बोकैटायन कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे वहां पे होगा। तो डीएनपी रूल का आप लोग स्किप नहीं कर सकते, डीएनपी रूल को जरूर देखिएगा। तो अपना डीएनपी रूल क्या है, यहाँ पे डीएनपी का मतलब क्या है, डी का मतलब हो गया हमारा डिस्टेंस, डी क्या है, डिस्टेंस, एन इज नंबर, एंड पी इज पावर। तो डीएनपी रूल क्या बोलता है कि डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नंबर एंड नंबर डोमिनेट ओवर पावर। अब इसका मतलब क्या, ये समझिए। जैसे ये अपना एक एग्जांपल है, और यहाँ पे क्या है, कार्बो एनायन, यहाँ प्रेजेंट है क्लोरीन, और यहाँ प्रेजेंट है फ्लोरीन। अब हमें बताना है कि इन दोनों में ये अपना क्या है, कार्बो एनायन। जब आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तो वहां पे कार्बो एनायन क्या है, एक प्रकार रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कार्बो एनायन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हमारे 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट दिए गए, हमें बताना है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज को आप लोग एज ए लोड कंसीडर कर सकते हो। लोड क्या होता है, यदि आप लोग लोड को जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जितना फैला दोगे, तो उसका प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा। जैसे आप लोगों ने जो बैग यूज करते हो, यदि हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रिप होता है इसको और वाइड कर दे, इसको क्या करते हो, वाइड कर दो, तो क्या होगा, अपना जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो फैल हो गया, तो हमारे शोल्डर पे उसका प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। उसी की जगह यदि यहाँ पे जो रस्सी, यहाँ पे रस्सी लगा दे, उसी लोड को हम लोग एक रस्सी के थ्रू उठाए, तो वहाँ पे क्या होगा, लोड ज्यादा होगा, प्रेशर
ज्यादा होगा। तो उसी तरह आप लोग चार्ज को भी एज अ लोड कंसीडर कर सकते हो कि यदि हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, चार्ज को लार्जर एरिया में फैला दे, तो उसका क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे जब हमने लोड को ज्यादा फैला दिया, उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ज्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह यदि हम लोग यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और लार्जर एरिया में फैला देते हैं, तो क्या होगा, ये अपना जो कार्बन आयन हो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो अपना निगेटिव चार्ज है, यदि हमें इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चार्ज को खींचना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादा लोड है, यदि मैं इसको चार्ज को खींच के इस पूरे मॉलिक्यूल में फैला दूं तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फ्लोरीन अपना क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन भी क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ से पुल करेंगे, वहां से उसकी डेंसिटी कम करेंगे। इसका मतलब ये जो क्लोरीन और फ्लोरीन है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा हमें ये डिटरमाइन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन। बट यहाँ पे देखिए हमारा डीएनपी रूल क्या कहता है, डिस्टेंस डोमिनेंट ओवर पावर, मीन जो ज्यादा नजदीक होगा उसका ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ क्लोरीन क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है और फ्लोरीन एक छोड़ के है, तो नजदीक कौन है, क्लोरीन अपना नजदीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये अपना ज्यादा स्टेबल होगा। यदि आप लोग डीएनपी रूल नहीं पढ़े होते, डीएनपी रूल को स्किप किए होते, तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग क्या लगाते हैं, फ्लोरीन का पावर ज्यादा होता है तो ज्यादा स्टेबल क्या होगा अपना, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे डीएनपी रूल लगेगा जो बोलता है कि हमारा डिस्टेंस डोमिनेंट ओवर पावर। तो डिस्टेंस क्लोरीन का नजदीक है, क्लोरीन उसके ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के पावर से, इसलिए अपना ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये अपना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। ये हमारा डीएनपी रूल है। अब इसको हम लोग और एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें इनका स्टेबिलिटी बताना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन पे इसके लिए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सब क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, मीन्स यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे लोड कम कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबलाइज हो रहे हैं थ्रू माइनस आई इफेक्ट। अब इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे कम स्टेबल होगा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट। तो फ्लोरीन का पावर ज्यादा होता है, यदि माइनस आई इफेक्ट कंपेरिजन करें, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है। लेकिन हमें क्या, कौन सा रूल फॉलो करना है, डीएनपी रूल। तो जो ज्यादा नजदीक होगा उसका पावर वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सबसे नजदीक कौन सा है, ये क्लोरीन एडजेसेंट में प्रेजेंट है, जैसे अपना का 0 ये अल्फा पोजीशन पे है, ये बीटा पोजीशन पे है, और ये भी बीटा पोजीशन पे है। तो नजदीक कौन सा है, ये अपना सबसे नजदीक है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, ये इफेक्टिव होगा। आज दो इसका इफेक्टिव पावर फ्लोरीन से कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ये ज्यादा क्लोजर प्रेजेंट है, तो एज पर द डीएनपी रूल ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अपना मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, बी अपना मोस्ट स्टेबल हो गया। हमें कंपैरिजन करना है किसके बीच में, ए और सी के बीच में। बी अपना ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, इट इज प्रेजेंट क्लोजर टू द CH2 माइनस। नाउ वी विल कंपेयर बिटवीन द ए एंड सी। तो ए एंड सी में देखिए ये भी बीटा पोजीशन पे है, ये भी बीटा पोजीशन पे, मींस दोनों का पोजीशन सेम है। अब ये हमारा सेम है तो हम क्या देखेंगे, नंबर, जिसका नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पे कितने नंबर प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे 1 फ्लोरीन प्रेजेंट है, मींस इसका नंबर ज्यादा है, 2 क्लोरीन एटम है, ये क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अपना ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी सी देन ए। ये बिटवीन ए एंड सी बिकॉज ऑफ द नंबर, क्लोरीन की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, 2 माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, ये सी ए से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये हो गया क्या, डीएनपी रूल का एप्लीकेशन। जब भी आप लोग एसिडिटी कंपेयर करोगे, बेसिडिटी कंपेयर करोगे, तो यहाँ इसका बहुत एप्लीकेशन दिखने वाला है। अब एक हम चलते अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें बताना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिस्टेंस।
तो यहाँ क्या है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन पे है, और ये फ्लोरीन बीटा पोजीशन पे। क्या होगा, 0 अल्फा बीटा। तो डिस्टेंस डोमिनेंट ओवर नंबर, डिस्टेंस डोमिनेंट ओवर नंबर देन पावर। यहाँ पे हम लोग इजीली बता सकते हैं ये अपना ज्यादा स्टेबल होगा। अभी आपका क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इसका क्या आंसर निकाला है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वहां मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग इसका आंसर किसमें, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपने इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, और मैं इसका जो आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब हम लोग अपने कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग प्लस आई इफेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोगों ने माइनस आई इफेक्ट देख लिया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल किए, फिर हमने नल पॉइंट देखा और फिर हमने डीएमपी रूल देखा। अब हम लोग कुछ प्लस आई इफेक्ट के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमें 3 स्पेसीज दिए गए और हमें क्या करना है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, किसका प्लस आई इफेक्ट पावर ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो पहले ये देखिए कि प्लस आई इफेक्ट क्यों शो करेगा। हम लोग जानते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, O माइनस है, NH माइनस है, CH2 माइनस है, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दूर करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो खींचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस के चार्ज मतलब क्या हुआ, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन को तो खींच सकते नहीं है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो क्या जो स्पेसीज, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो हमें तो ये क्लियर हो गया कि क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। हमें क्या करना है, इसका पावर का कंपैरिजन करना है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। और माइनस आई इफेक्ट क्या था, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारा माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम एंड प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। क्यों, यदि किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मींस क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली खींच रहा है हमें। और प्लस आई इफेक्ट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड फाइनली कार्बन। ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मीन्स इतना क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। हम लोग कैसे डिटरमाइन किए, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अपना नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें बताना है कि ये जो ग्रुप अपना है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो अपना एन क्या है, मेटल, एन अपना क्या है, सोडियम मेटल, और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना। मेटल इलेक्ट्रॉन को देकर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करता है। तो ये अपना क्या है, सोडियम मेटल है। तो सोडियम मेटल, ये मेटल तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कौन से इफेक्ट है, दिस इज आवर प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे में बताना है कि ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये इस पोजीशन और इस पोजीशन पे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हमने अपने स्टार्टिंग एग्जांपल में क्या देखा था, जो अपने एग्जांपल स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट को बेसिक हम लोग देख रहे थे। तो जब हम लोग देख रहे थे जब क्लोरीन एटम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, अपने क्या था, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा था। तो यहाँ भी sp2 कार्बन है, यहाँ भी sp2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, नो इफेक्ट,
क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। तो जो आप लोगों ने याद किया था कि डबल बॉन्ड सोज माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो आप लोग इसको याद मत करिए, उस एटम को ऑब्जर्व कीजिए, उसके एडजेसेंट एटम को देखिए, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसका किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन कीजिए कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, किसका पावर ज्यादा होगा। अब हम लोग जो हर लेक्चर में प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का सीरीज दिया रहता है, उसको मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, बट उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनस आई इफेक्ट की सीरीज, किसका, माइनस आई इफेक्ट, जो अपना लॉन्ग सीरीज जो आपको याद करने के लिए बोला जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा किसका होता है पावर, NF3 प्लस, NF3 प्लस। अब देखिए नाइट्रोजन क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, अब यहाँ पे हमने फ्लोरीन अटैच कर दिया है, तो फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की कमी को और बढ़ा देगा। तो क्या करेगा, जहाँ पे जो यहाँ पे एटम प्रेजेंट रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। सबसे ज्यादा पावर किसका हो गया, NF3 प्लस, देन NR3 प्लस। यहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड एंगल कॉन्सेप्ट सीखा था, यदि आप लोग मेरे एग्जांपल देखेंगे जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था, बॉन्ड एंगल के थ्रू समझा था कि NR3 प्लस का इफेक्टिव पावर ज्यादा क्यों होता है। देन SR2 प्लस, इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं, NF3 प्लस, NR3 प्लस, अपना आ जाएगा SR2 प्लस, उसके बाद NH3 प्लस, देन अपना आएगा NO2 CN, इसके बाद अपना आ जाएगा C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, देन कीटोन को बताइएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अपना आ जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आएगा अपना एस्टर, C डबल बॉन्ड O R, आफ्टर दैट SH OH। हमने SH और OH के बीच में देखा था बिकॉज ऑफ द सरफेस फिनोमेना। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर के कंपेयर में, लेकिन SH का जो माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द OH बिकॉज ऑफ द सरफेस। SH का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एकोमोडेट कर सकता है, इसको भी हम लोगों ने डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। SH OH, देन अपना क्या आ जाएगा OR, इसके बाद आता है अपना अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, देन फिनॉल, फिनॉल के इक्विवेलेंट होता है क्या अपना NH2, फिर आ जाएगा अपना अल्कीन डबल बॉन्ड, देन अपना H एटम। ये अपना किसका सीरीज आएगा, माइनस आई इफेक्ट का। ये क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट का सीरीज होगा। इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, याद करने से क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन को देखकर तुरंत इजीली बता सकते हो, और याद नहीं करोगे इसमें थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा किसका माइनस आई इफेक्ट का पावर ज्यादा होगा। तो मैं बोलूंगा एक बार इसको याद भी कर लोगे, याद कर लोगे तो इससे बेटर क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। इसको एक बार याद भी कर लीजिएगा, और ये अपने रेफरेंस के लिए यदि आप लोग याद भी इसको नहीं करते हैं तो एक दो बार जो अपना लॉजिक लगाएंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप लोग एग्जाम में भी तुरंत बता सकते हैं। बस प्रैक्टिस की बात है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, उतना कम टाइम लगेगा। हम लोग देखते हैं प्लस आई इफेक्ट की सीरीज। ये किसका है, माइनस आई इफेक्ट का सीरीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो अपना प्लस आई इफेक्ट की सीरीज क्या है, CH2 माइनस, सबसे ज्यादा किसका होता है CH2 माइनस, देन NH माइनस, देन O माइनस,
इसके बाद किसका होगा C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे देखिए सब पे माइनस लगा, मीन्स क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे आप देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका पावर कम, ये क्या इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा। और यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये जो अपना माइनस चार्ज क्या है, ये रेजोनेंस में प्रेजेंट है। जब रेजोनेंस में प्रेजेंट होगा तो अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए। तो आप लोग लॉजिक से भी इजीली पता कर सकते हो का किसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, किसका ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज अपना क्या है, रेजोनेंस में, कंजुगेशन में। जब ये कंजुगेशन में तो क्या करेगा, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इट विल बी नॉट इजिली अवेलेबल फॉर द डोनेट। इसकी वजह से क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट इसके कंपेयर में कम होगा। अपना क्या आता है फिर अपना 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब CH3 जो अपना मिथाइल ग्रुप होता है क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है। 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3। इसके बाद अपना क्या आ जाएगा TDH। ये हम लोग TDH, टी का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है कंपेयर टू डी, फिर देन H। इसको हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, थ्रू बोहर मॉडल। बोहर मॉडल से मैं इसको आपको समझाऊंगा कि टी का जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होते हैं, टी का प्लस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू डी और एच से ज्यादा क्यों होता है। इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पर बोहर मॉडल के थ्रू इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अपना कौन सा सीरीज हो गया, अपना हो गया प्लस आई इफेक्ट का सीरीज हो गया। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, इससे पहले भी होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। क्या है आज का सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन बताना है कि कितने ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और कितने एटम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। हमने इस टाइप क्वेश्चन की लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि इसमें कितने ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और कितने ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये आपका क्या आज का सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन, इससे पहले भी क्वेश्चन दिया गया था। इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये क्वेश्चन में अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिटेल इसको डिस्कस किया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखता है उसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम। फिर इंडक्टिव इफेक्ट हमने थ्योरी पॉइंट लिखे थे, जो समरी लिखा था कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए वीक इफेक्ट, इट ट्रेवल्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली, आफ्टर 3 एटम्स इट इज निगलेक्टेड, अप टू 3 एटम इट इज ऑब्जर्व। 3 एटम के बाद हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्यों कि जो अपना चार्ज होता है डेट टेंड्स टू 0। और हम लोग देखा था इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। और इसको हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो अपना एटम है, जो अपना ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसके बेसिस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। फिर हम लोगों ने नल पॉइंट देखा था और डीएनपी रूल को भी डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए गए थे। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। आपका जो पॉजिटिव फीडबैक होता है हमें मोटिवेट करता है और जो आपका निगेटिव फीडबैक होता है उससे वो हमें बेटर बनाने में हेल्प करता है, जिससे आप लोग फ्यूचर में और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।